हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए अपन आज राजस्थान अध्ययन भाग 3 का चैप्टर है फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए जैसे कि जो RBSC बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड में जो बुक चलती हैं ये राजस्थान अध्ययन की, तो उसी का ही फर्स्ट चैप्टर है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए आप, और इसकी PDF आपको राजस्थान टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ पर आपको सुनना है। एक बार इसको 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको आसानी से चैप्टर याद हो जाएगा। और आपको मार्केट में भी मिल सकती है बुक, यदि आप लेके आना चाहते हैं तो, और इससे यदि लेके नहीं आना चाहते तो PDF भी मिल जाएगी। तो देखिए, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा में गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया, अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा में बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने 1728 से क्या देना शुरू किया? खिराज। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी का शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया। तो देखिए, हुरडा सम्मेलन के संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में काफी। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734, तो ये भी याद रखना आप डेट भी इसकी, 17 जुलाई 1734 को हुरडा, जो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। किसने की? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। इसमें आमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के हवय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने भाग लिया। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यानी कि कौन सी रियासत के कौन से शासक ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना कभी सभी मिल कर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई। इसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में
राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। किसने भेजा था? मराठों की राजधानी यानी पेशवा का जो बाजीराव ने राजस्थान की नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आई। वह यहाँ से चौथ वसूली की। तो यहाँ पर क्या वसूल किया? चौथ वसूली की। एक तरह से अपन इसको कह सकते हैं कर का रूप कह सकते हैं एक तरह से। तो राजस्थान में अब देखिए उत्तराधिकार संघर्ष हुआ में मराठाओं की भूमिका 1743 से 1750। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। अब देखिए जयपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष है, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्रकौर बाई का विवाह हुआ सवाई जयसिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकौर बाई से उत्पन्न पुत्र माधव सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। यानी इसके मामा तो कहाँ पर थे? मेवाड़ में माधव सिंह के। और इसका जो ज्येष्ठ भाई था जयसिंह, तो उसको क्या दी इसने? चुनौती। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधव सिंह का पक्ष लिया गया। यानी मराठों के द्वारा किसका पक्ष लिया गया? माधव सिंह का। ईश्वरी सिंह व माधव सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। किनके मध्य हुए? यानी दोनों भाइयों के मध्य कौन से युद्ध हुए? तो बगरू का युद्ध और एक राजमहल का युद्ध। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण, इसकी कुटिलता के कारण सेनापति हरगोविंद ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधव सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। तो इस प्रकार इन्होंने यानी यहाँ पर दखल दिया मराठों ने उत्तराधिकार के संघर्ष में। फिर दूसरा देखिए जोधपुर रियासत का। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने क्या किया? हस्तक्षेप। वहाँ भी राम सिंह और भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हुआ। राम सिंह और भगत सिंह दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। पर किसके हस्तक्षेप बढ़ गए? पेशवा और सिंधिया। पेशवा सिंधिया होलकर। अंततः सारम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। राम सिंह को क्या दिया गया? आधा राज्य। और मारवाड़ का क्या हो गया? विभाजन। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। यानी मराठों ने इनकी फूट का क्या उठाया? फायदा। फिर देखिए मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 ईस्वी में महाराणा जहाज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई। फिर हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए थे, एक हरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा। यानी हरि सिंह और रतन सिंह दोनों क्या दावेदार हो गए। तो इससे मराठों ने क्या किया? जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति अवरुद्ध हो गई। यानी कि कलेश से देखिए सीधा सा नुकसान होता है उसमें। तो इसमें क्या हुआ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरीके से क्या हुआ? नुकसान हुआ। राजस्थान के शासकों के पारंपरिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा
यहाँ विकास का अवरुद्ध होने लगा। अब इसके बाद में देखिए, जब मराठों ने हद से अति कर दी, यानी कि हर बात में उन्होंने यानी कि एक कह सकते हैं सीमा से अधिक वसूली करना और एक तरह से यानी कि संघर्ष को यानी बढ़ावा भी देना, एक तरह से कह सकते हैं एक को का साथ देना, दूसरे का यानी कि दबाना, फिर उसको फिर राज्य के यानी कि आर्थिक रूप से उसको कमज़ोर करना राज्य को, और उस पर राजनीतिक कुटिलता के कारण दबाव बनाना, इन सभी से परेशान होकर जैसा कि अंग्रेज भी यहाँ पर जैसे थे, तो अंग्रेजों का मुगल साम्राज्य यानी कि इनमें क्या होने लगी, संधियाँ होने लगी, समझौते एक तरह से कह सकते हैं अपन। तो मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। अब ऐसी स्थिति में इनको भी यानी कि जो शासक थे राजपूत, इनको कोई तीसरे मददगार की आवश्यकता थी, एक तरह से कह सकते हैं मध्यस्थता के लिए। तो इन्होंने ऐसी अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ, वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 और 18 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियाँ करनी शुरू की। 1817-18 ईस्वी से यानी अंग्रेज भी अपना साम्राज्य का विस्तार यानी कि कह सकते हैं कि व्यापार के लिए इनसे जुड़ना चाहते थे और इनको एक अच्छा मौका मिल रहा था मराठों की वजह से। तो राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। तब कर ली 29 सितंबर 1803 को। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। सिरोही ने यानी कि संरक्षण नहीं लिया 1818 तक। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी। 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। अब देखिए इसके बाद में संधि हो गई, तो देखिए सीधी सी बात है कि अंग्रेज भी यानी कि कम नहीं थे, वैसे आपको पता है वैसे भी। तो अंग्रेजों ने भी इसका क्या किया, परिणाम यानी संधियों के क्या परिणाम रहे यहाँ पर। तो 1817 और 18 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से यानी कि अंग्रेजों को क्या दिया जाता था, खिराज, देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। तो इससे देखिए ये सोचे कि मराठों से सही रहेंगे, संधि कर ली इन्होंने, लेकिन वो अंग्रेजों ने भी यानी कि एक तरह से आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर दी रियासतों की। तो अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म